आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 मतलब जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे एक्सरसाइज 9.1 की, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। और कोशिश कीजिएगा आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और आपको जो भी आपके पास बुक होंगे उन बुक्स की सहायता से आप हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कीजिए, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियरफाई हो सके कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यह है एक्सरसाइज 9.1। और आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 7 मीटर है, ठीक है, ये 7 मीटर है। और इस भवन से एक केबल टावर है और उनकी, तो बोले कि एक केबल टावर के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या है 60 डिग्री। और इनके लोअर पॉइंट का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण, तो आप देखेंगे कि और इसके अगर पॉइंट से हम देखेंगे तो ये जो है ना, ये हो जाते हैं हमारे अवनमन कोण। अगर यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये 45 डिग्री, अगर ये 45 है तो आप बता सकते कि ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। हम मान लेते हैं एंगल ए बी सी डी एंड ए, हमने मान लिया पॉइंट्स। अब अगर आप देखेंगे कि ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी या त्रिभुज ए बी सी में, आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में, इन ट्रायंगल डी सी बी। और आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल में हमें डी सी दिया हुआ है। डी सी कितना है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमें टावर की हाइट, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट क्या है ए बी, टावर की हाइट हमें ए बी ज्ञात करना है। अब अगर आप देख रहे हैं ये 7 है तो यहाँ से यहाँ ये भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि डी सी इक्वल टू ई बी और ये क्या है 7 मीटर। अब यहाँ पे आप देखिए tan 45, इस एंगल, इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल टू, आप देखेंगे कि डी सी बाई सी बी, और ये 1 है, डी सी की वैल्यू 7 है और सी बी यहाँ पे, सी बी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है 7 मीटर। सी बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7 मीटर, सी बी की वैल्यू हमें 7 मीटर मिल गई। तो अब आप देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में ये क्या है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया हमें 7 मीटर। तो ट्रायंगल ए डी ई में, इनर ट्रायंगल ए डी ई, अगर ये 7 मीटर है और सी बी इक्वल टू क्या है, सी बी इक्वल टू डी ई, तो सी बी क्या है 7 मीटर, तो हमारा डी ई की वैल्यू क्या होगी 7 मीटर यहाँ से, ठीक है। तो tan थीटा, इसमें थीटा क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बाई डी ई,
और 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें नहीं पता अगर, तो हम मान लेते हैं x, और डी ई की वैल्यू हमें पता है 7, तो x इक्वल टू 7√3। और ए बी क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे कि ए बी, तो ए बी जो है वो ए ई प्लस ए बी, और ए ई की वैल्यू 7 और इनकी वैल्यू 7√3, तो आप देखेंगे कि 7 कॉमन लिया जाएगा तो √3 + 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमें मीनार, जो हमारा मीनार था उसकी हाइट यही है 7√3 + 1। तो आपको समझ में आई ये क्वेश्चन। इंग्लिश में क्वेश्चन जो है था, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7-meter बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ cable tower is 60 degree and the angle of depression its foot in 45 degree, determine the height of the tower। तो टावर की हाइट निकालनी थी, हमने निकाल लिया, इनको हम रफ कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को समझे किस तरीके से ये क्वेश्चन थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, अब देखिए। क्वेश्चन 13 है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75-meter हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे कि ये एक सी लेवल है, मतलब समुद्र तल है, और ये सी लेवल से ये क्वेश्चन है कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये दोनों शिप, अगर एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे, आप देख लीजिए कि ये दो शिप हैं और इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप देखेंगे कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन ऑफ शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑफ द सेम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों शिप्स के बीच में। तो अब आप देखिए कि ये और ये, ठीक है, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, और 75 मीटर ये क्या है, हाइट है इसकी, ठीक है। इनका नाम दे दीजिए ए बी, एंड इनका नाम दीजिए सी, एंड इनका नाम डी। अब ये देखिए हमें गिवन क्या है, अगर हम आप देखें कि गिवन क्या है, गिवन ए बी इक्वल टू 75 मीटर, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री। आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी एंड सी,
इन ए ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में आप देखिए इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे कि AB इक्वल टू हमें दिया गया है 75 मीटर एंड BC इक्वल टू हम मान लेते हैं DC, हमें DC निकालना है, फाइंड क्या करना है हमें DC, और DC को हम मान लेते हैं x मीटर, तो हमने मान लिया इसको x। ठीक है, अब आप देखिए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC या ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, और AB की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू 75 और BC हमें फाइंड करना है, तो BC इक्वल टू क्या है 75। तो BC की वैल्यू क्या निकल गई हमें, BC हमें निकल गया 75। अब अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ADB इन अ ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD, और ये 1/√3, AB की वैल्यू 75 और इनकी वैल्यू 75 प्लस x। अगर हम आप बोले BD क्या होगा तो 75 प्लस x होगा, तो 75 प्लस x। अब यहाँ से देखेंगे तो 75 प्लस x इक्वल टू 75√3, और x की वैल्यू क्या होगा 75√3 माइनस 75, और यहाँ से 75 अगर कॉमन लिया जाता है √3 माइनस 1, ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 75√3 माइनस 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो समझ पाए। चलिए इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। जो क्वेश्चन है वो है, एक लड़का है 1.2 मीटर और ये गुब्बारे को देखता है जो आसमान में उड़ रहा है। तो जिस समय ये देखता है उस समय ये गुब्बारा 60 डिग्री के एंगल पे उड़ रहा होता है। यहाँ पे था गुब्बारा, अब ये क्या हो जाता है कि ये गुब्बारा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और बच्चे यहाँ पे खड़ा है और ये गुब्बारा यहाँ पे है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का। तो बातें ये हो जाती है कि ये जो हाइट है ये हाइट 88.2 मीटर था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप यहाँ से अगर कट करते हैं तो ये हाइट जो है ये हाइट आपको ये हाइट तो 1.2 है ये हाइट, तो आपको जो ये हाइट बची ये बचा 1.2, इसमें से अगर माइनस करेंगे आप तो मिलेगा 87 मीटर। तो ये हाइट आपको 87 मीटर मिल गई। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ से जो यहाँ गई ना ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है।
कि ये यहाँ से यहाँ गई तो कितनी दूरी गई है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर आप इसे मान लेते हैं ए, चलिए ये थोड़ा सा इन्हें हम रफ करते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये इसकी पिक्चर इस तरीके से बना लीजिए आप। इसकी पिक्चर इस तरीके से बनेगा, आप देखेंगे। और ये 30 डिग्री और ये टोटल 60 डिग्री। ये ए बी एंड सी, ये डी एंड ई, और हमें ई भी निकालना है, ई भी फाइंड करना है। अब ये हमारा 1.2 था, तो ये 87 था, ठीक है। तो आप लिखिए ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी 1/√3, और ए बी की वैल्यू क्या है 87 और बी सी हमें फाइंड करना है। तो बी सी को हम लिख देते हैं बी सी इक्वल टू 87√3, ये हमें आ गया बी सी। अब ट्रायंगल डी ई सी में, डी सी में या इनर ट्रायंगल डी सी आप लिख दीजिएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू डी ई बाई सी, और डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई भी तो 87 ही होगा, इसकी भी हाइट तो वही है जो ए बी की है, डी ई की भी हाइट वही है जो ए बी की है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 87 बाई सी ई और √3, तो सी ई की वैल्यू होगी 87 बाई √3, और हमें निकालना है ई बी, और ई बी इक्वल टू है बी सी माइनस सी ई। बी सी की वैल्यू है 87√3 माइनस 87 बाई √3। अब अगर 87 को हम कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1/√3। अब आप यहाँ से देखेंगे कि √3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। अब ये क्या है 87 15, इसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 9 जा मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/√3, √3 टाइम्स। आप इसे कट करेंगे तो इस तरीके से देखिए कि 87 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 29 इंटू 2/√3, ये √3 टाइम्स। तो आप देखेंगे कि 29 2 जा 58√3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाते हैं। मीनार के शिखर पर एक आदमी का एक कार, एक मीनार है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कार को अपनी ओर आते देख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक आदमी जो है ना कार को 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पर देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा है, ये यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि पहले तो 30 डिग्री के एंगल पर देखता है, और 6 सेकेंड में ये कार यहाँ पे आ जाती है,
6 सेकंड में कार यहाँ पे आ जाती थी और इसका एंगल 60 डिग्री बन जाता है। तो आप ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप हमें ये जो डिस्टेंस उन्होंने किया है वो डिस्टेंस क्या है, टाइम ज्ञात करना है इस बिंदु से मीनार के पास तक। तो यहाँ से यहाँ जाने में, अगर यहाँ से यहाँ जाने में हमें 6 सेकंड लगा है तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें कितने सेकंड लगेंगे। तो यही हमें डीसी तक पहुँचने में टाइम पूछा है। तो टाइम फॉर रीच्ड टू डीसी। तो पॉइंट सी तक पहुंचने में हमें क्या टाइम लगेगा। तो देखिए आप मान लेते हैं आप ये x है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आप y, और इसको आप ये परपेंडिकुलर ही मान लीजिए या हाइट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ट्रायंगल यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABC। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू P क्या है, हाइपोटेनस बाई x प्लस वाई। 30 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे कि 1/√3 इक्वल टू हाइपोटेनस बाई x प्लस वाई। हाइपोटेनस इक्वल टू √3 बाई x प्लस वाई। अब इस तरफ हम देखेंगे कि ट्रायंगल ADC tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई DC, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 इक्वल टू AC क्या है, AC हाइपोटेनस H और सॉरी हाइट, और ये Y। तो H इक्वल टू √3 इंटू वाई। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, √3 x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू वाई, ये होगा। अच्छा यहाँ से x अगर यहाँ से हम x की y यहाँ करें x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू एच, x इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस वाई। अगर यहाँ पे करें तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आप देखेंगे कि √3 इंटू एच माइनस वाई, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम डाल देंगे, ये वाली वैल्यू इसमें हम डालेंगे। तो देखिएगा कि √x इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू एच, √3 इंटू वाई माइनस ये क्या था y। इक्वेशन 1 में हम h की वैल्यू डालें, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने h की वैल्यू डाल दिया, तो आप देखेंगे कि x के x, √3 का √3, h की जगह पे हमने ये लाया √3 इंटू वाई। तो x की जो वैल्यू होगी वो 3y माइनस वाई, और x क्या है, x इक्वल टू 2y। तो आप देखेंगे कि x डिस्टेंस को जो कवर करता है कार 6 सेकंड में, और x जो डिस्टेंस है वो y का 2 गुना है या 2 मल्टीपल्स है। तो y क्या है, x बाई 2। तो y को कितने समय लगेगा, तो y को जो समय लगेगा, जो इसका समय है, तो इसका समय 6 है, इसके हाफ, क्योंकि जो डिस्टेंस भी है y की वो क्या है, x की हाफ है, तो लगेगा हमें 3 सेकेंड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें y कवर करने में 3 सेकेंड लगेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन पे हम बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, मीनार है मान लो आप, ये 4 मीटर और 9 मीटर के लिए 5 मीटर और चाहिए, तो ये 9 मीटर, ठीक है, ये टोटल क्या है 9 मीटर। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो, मीनार की हाइट 6 मीटर हो। तो प्रूफ करना है कि मीनार की जो हाइट होगी वो 6 मीटर हो, तो पूरक कौन होगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, आपको इतना तो पता होगी। अब दूसरी बात क्या है कि प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू 6, ए बी एंड सी एंड इनटू डी, ठीक है, ये 5 है। चलिए तो ट्रायंगल ए बी डी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और cot थीटा तो ए बी बाई बी डी ही हम लिखेंगे। और cot थीटा को अगर आप देखेंगे ए बी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, और बी डी की वैल्यू 4, तो cot थीटा इक्वल टू ए बी बाई 4। और अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, या इनर ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और ए बी की वैल्यू तो फिर भी यहाँ पे नहीं पता, और बी सी क्या है 9 है। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो इसको अगर इस बदलेंगे cot थीटा को tan थीटा में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे आ जाएंगे, तो ये 4 बाई ए बी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे भी जस्ट अपोजिट 4 बाई ए बी होगी। देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 4 बाई यहाँ पे आप देखिए कि 4 बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई 9, और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी आप देखेंगे 6, और यही प्रूफ हमें करना था, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर। समझ में आई आपको? तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।